स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। टुकड़े टुकड़े हुई कांग्रेस पार्टी को लेकर सोनिया गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि पता नहीं कांग्रेस पार्टी में फैसले कौन ले रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर जवाब देते हुए कहा कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है उससे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। साथ ही CWC की बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाए, एक बार फिर से कपिल सिब्बल की ओर से दोहराया गया है। लेकिन वहीं कपिल सिब्बल ने कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को आईना दिखाते हुए ये कहा है कि हम जी हजूर 23 नहीं है बल्कि हम G23 हैं। तो पंजाब कांग्रेस के भीतर जारी सियासी घमासान पर अब पहली बार कांग्रेस के असंतुष्ट नेता G23 की ओर से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए कई सवाल कांग्रेस पार्टी पर दागे। इतना ही नहीं, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की लीडरशिप पर भी कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े किए। दरअसल पंजाब में कांग्रेस जो टुकड़े टुकड़े हो चुकी है उसको लेकर कपिल सिब्बल की नाराजगी सामने आई। कपिल सिब्बल ने कहा कि पता नहीं कांग्रेस पार्टी में कौन फैसले ले रहा है, क्योंकि पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कई नेताओं के नाम गिनाए, जिसमें सुष्मिता देव, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं के नामों को गिनाते हुए कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि ये तमाम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। वर्तमान में कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं है। इस पर सोचने की बेहद जरूरत है। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, ये साफ तौर पर कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है। लेकिन वहीं कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व जिन लोगों को अपना खास मानती थी वो तमाम लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि वो उनके यानी नेतृत्व के खास नहीं है, वो आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं। यानी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खोखली हो चुकी है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश में खत्म हो चुकी है, ये साफ तौर पर कपिल सिब्बल की ओर से कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखाया गया। और इतना ही नहीं, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का जो ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है उस पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहां जो कुछ भी हो रहा है उससे ISI और पाकिस्तान को फायदा होगा। कांग्रेस को वहां एकजुट रहना होगा, किसी को समस्या है तो बात करें। तो साफ तौर पर कांग्रेस आलाकमान पर हमले बोले गए हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है और उन्हें नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी में फैसले कौन ले रहा है, ये हम नहीं जानते। ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई है कांग्रेस के सामने, इसके लिए जल्द से जल्द CWC की बैठक बुलाई जाए ताकि अंदर खुलकर बात हो, सार्वजनिक रूप से बात नहीं हो सकती है। तो आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी दरअसल तमाम राज्य जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है दो गुटों में बटी हुई है। लगातार नेताओं की जो नाराजगी है वो नजर आ रही है, फिर चाहे वो राजस्थान में सचिन पायलट हो या जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। ये तमाम वो नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस आलाकमान इनको लेकर इनकी नाराजगी को दूर नहीं कर पाई और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी में वो शामिल हो गए। लेकिन कपिल सिब्बल ने ये साफ तौर पर कहा है कि हम जी हजूरी नहीं करेंगे, हम G23 हैं और हम बार बार अपनी बात को रखेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल उन G23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा था जिसमें पार्टी में कई सुधार किए जाएं, इसकी मांग उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से ये बात दोहराई है और कहा है कि इंतजार की भी एक हद होती है। हम कब तक इंतजार करेंगे, हम सिर्फ एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा चाहते हैं, कुछ बात होनी चाहिए। CWC में किसी भी मुद्दे पर चर्चा
होनी चाहिए, पंजाब के हालातों पर चर्चा होनी चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी पार्टी का कोई चुना हुआ अध्यक्ष नहीं है। साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिल्ली से कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर गांधी परिवार पर ही ये हमला है। जिस तरीके से सोनिया गांधी और गांधी परिवार की ओर से ये परिवारवाद की राजनीति जो है वो की गई है और कांग्रेस पार्टी को खोखला करने का काम भी कहीं ना कहीं यही वजह सबसे बड़ी रही है कि कांग्रेस पार्टी से आज एक के बाद एक जो बड़े चेहरे हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और इन देशद्रोहियों को जिस तरीके से पार्टी में शामिल किया जा रहा है उसको लेकर साफ तौर पर जो नाराजगी है वो कपिल सिब्बल की ओर से दिखाई गई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो इसमें जाहिर तौर पर हमारी कोई गलती रही होगी, जिस वजह से पार्टी में बड़े चेहरे जो हैं वो एक के बाद एक छूटते जा रहे हैं, तमाम लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो यही वजह है कि उनकी तरफ से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को ये साफ तौर पर संकेत दे दिया गया है कि अगर आने वाले वक्त में G23 के नेताओं की बात भी नहीं सुनी गई तो जाहिर तौर पर बड़ा खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर ये पूरा घमासान जारी है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अब एक बार फिर से सियासी घमासान पार्टी में शुरू हो गया है। लेकिन कपिल सिब्बल की ओर से भी ये बात दोहराई गई है कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है उससे पाकिस्तान मजबूत होगा, यानी कांग्रेस आलाकमान जिन नेताओं के इशारे पर ये तमाम फैसले ले रही है उससे खासा नाराज हैं G23 के नेता, चाहे पूर्व रणदीप सुरजेवाला हो, वेणुगोपाल हो, जिनके इशारे पर ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर निशाना साफ तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी पर साधा क्या है और ये बताया क्या है कि फैसले जो भी ले रहा है वो दरअसल पार्टी को खोखला बना रहा है। और साफ तौर पर कपिल सिब्बल ने यह माना है कि कांग्रेस पार्टी अब देश में पूरी तरीके से कमजोर हो गई है, पार्टी को कमजोर होता हम नहीं देख सकते हैं, ये भी कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है। हम पार्टी की विचारधारा के साथ हैं, लेकिन जो मांगे उनकी तरफ से रखी जा रही हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, और चूंकि कांग्रेस आलाकमान के फैसले नहीं ले पा रही है तो जाहिर तौर पर इसको लेकर नाराजगी और गुस्सा जो है वो कपिल सिब्बल की ओर से दिखाई दिया। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने पत्र लिखकर तुरंत कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने की मांग भी की है, इसकी जानकारी भी कपिल सिब्बल की ओर से दी गई। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अब गुटबाजी शुरू हो चुकी है और ये गुटबाजी क्या रंग लेकर आएगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के भीतर का ये विवाद अब कितना ज्यादा गहरा गया है इसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सिद्धू के चक्कर में कैप्टन को भी हटा दिया और राहुल के रहते हुए बीजेपी को कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को रास्ते से हटाने के लिए। यानी राहुल गांधी काफी हैं कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए। ये साफ तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से राहुल गांधी पर और सोनिया गांधी पर निशाना साधा किया है। लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से भी संबित पात्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भीतर मचे सियासी घमासान को लेकर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि दरअसल पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है पंजाब की महत्वाकांक्षाओं की बात कोई नहीं कर रहा है, बल्कि तमाम नेता अपने अपने काम निकालने में जुटे हुए हैं, फिर वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर पंजाब कांग्रेस के दूसरे नेता। उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अब पत्रकारों को निशाना बना रही है, जो कि दुखद है, निंदनीय है और सोचनीय है। यह साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से G23 के नेता कपिल सिब्बल ने आज सोनिया गांधी की लीडरशिप पर सवाल उठाया
दिखाई हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को आईना दिखाने का काम किया है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में G23 के नेताओं की ये नाराजगी कांग्रेस पार्टी पर कितनी भारी पड़ती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।